रेप के बाद गंभीर रूप से उसको जख्मी भी कर दिया, मरमासन छोड़ दिया अपराधी ने, कि 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रह जाती है वो बच्ची। और इतना संवेदनहीन पीएमसीएच प्रशासन और ये शासन व्यवस्था है। नमस्कार, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में जो एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है रेप हुआ है, उस मामले को लेकर जनस्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी जो है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है। She was not only raped upon her, but she was also assaulted brutally. रेप के बाद गंभीर रूप से उसको जख्मी भी कर दिया, मरमासन छोड़ दिया अपराधी ने। और सबसे बड़ी विडंबना कि 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रह जाती है वो बच्ची। और इतना संवेदनहीन पीएमसीएच प्रशासन और ये शासन व्यवस्था है कि उस स्थिति में भी उसको भर्ती नहीं ली जाती है। तो निश्चित रूप से ये कुकृत्य है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। जनसुराज पार्टी इस घटना की निंदा करती है, इसकी मजम्मत करती है और पीड़िता के परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। सरकार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, फिर भी जो सही पची सरकार है उससे मांग करते हैं कि जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है और फिर जो अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार है उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रदेश जनसुराज पार्टी और सभी जनसुराजी पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती से हम खड़े हैं। जो व्यक्ति उस बच्ची के साथ इस तरीके का कुकर्म किया है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सरकारी फेल्योर है। सरकार जो ढिंढोरा पीटती है कि कानून का राज है, उसका फेल्योर है। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। प्रशांत किशोर जी यदि कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और कुछ मंत्रीगण और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर ये शासन चला रहा है बिहार का, तो ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। इस बात को अब बिहार के आम आदमी भी समझने लगे हैं। तो हम लोग इसी संदर्भ में प्रदेश पार्टी के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उस बच्ची को श्रद्धांजलि देने और फिर न्याय की मांग को लेकर के। यह सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, आप मधेपुरा की घटना को लें। मधेपुरा की घटना को आप देखें। एक शिक्षक जो सात्विक विचार का है,
दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और अपराधी अभी तक बचे हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। दूसरा उदाहरण लो, चांदनी चौक पर होटल संचालक की हत्या हो जाती है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उदा किशुनगंज में महिला की पीट पीट कर हत्या हो जाती है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। यानी सरकार नाम की, शासन नाम की, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बिहार में बची हुई नहीं रह गई है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को, मधेपुरा वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है। एक बात पे बड़ी हंसी आती है, कहीं कहीं पोस्टर लगा हुआ देखता हूं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। ये शर्मनाक बात है। अभी भी पलायन के लिए लोग मजबूर हैं। ट्रेन में ठूस ठूस के लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं और फिर ये हास्यास्पद नारा लिखा जाता है। शिक्षा की वही स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्था की वही स्थिति है, चौपट हाल है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आम आदमी त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं आम जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस व्यवस्था को बदलें। अब आप जागे, आप अपने बच्चों के लिए, आप रोजगार के लिए, आप शिक्षा के लिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप वोट डालें। और पहली गलती आप पुनः दोहराएंगे तो फिर आपका ही भविष्य खराब होगा। और मैं बताऊं आपको, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है जो आपकी चिंता कर सके, जो आपके बच्चों की चिंता कर सके। और इस बात को आम जनमानस ने समझा है, लोगों ने इस बात को परखा है। और बताऊं मैं आपको कि जो आने वाला कल है, ये 20 से 25 इस भ्रष्ट सरकार को, निकम्मी सरकार को, संवेदनहीन सरकार को और इस व्यवस्था को निश्चित रूप से 20 से 25 के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे और आपको चारों तरफ जनता का राज, जनसुराज ही जनसुराज दिखाई देगा। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर दीपनारायण यादव, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी मधेपुरा। कहीं जहां तक बात करें पुलिस प्रशासन की, तो यहाँ तक पुलिस प्रशासन हर जगह से जो है विफल नजर आ रहा है। आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे किसी दुकानदार को गोली मार दिया जाता है, किसी टीचर को गोली मार दिया जाता है। यहाँ तक कि आम लोग जो है कोई भी सुरक्षित नहीं है। कब किस पर हमला हो जाए कहना मुश्किल है। तो जिस तरीके से लोग कहते थे कि लालू के समय में जंगल राज था, लेकिन अभी क्या है? अभी भी तो जंगल राज है। इस तरीके से घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और खास करके अपने प्रशासन विभाग पर दबाव बनाकर रखना चाहिए। प्रशासन अगर चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।